पूरा संसार जान रहा है, पूरा देश जान रहा है कि सिर्फ चुनाव का विषय लेकर के अधूरे राम मंदिर का लोकार्पण हो रहा है, अधूरे राम मंदिर का लोकार्पण हो रहा है। बेटा, ये पापौती नहीं है किसी की। इसी 2024 में अगर ना तुम धराशायी हो जाओ तो कहना, तुम्हारे पाप तुमको ले डूबेंगे, तुम्हारे पाप तुमको ले डूबेंगे। पहले गोहत्या रोको, अगर औकात है तो गाय की रक्षा करो। गाय का मांस बेच के राम राज्य लाएगा क्या? ये बता दे अगर इसमें औकात हो तो। शुद्ध पाखंडी है, शुद्ध। ये बेचारी उस पत्नी के साथ जिसने क्रूअल्टी करी हो, ये व्यक्ति का संयम से रहा। आप देख रहे हो इनका चरित्र पूरा देख। मैं अपनी वाणी क्यों खराब करूं? किन लोगों के साथ ये रंगरेलियां मना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये इनका पाखंड है जी, पाखंड। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं इस भ्रष्ट प्रधानमंत्री को, हे परमात्मा, कोरोना आ जाए, कोरोना। भी कफन पहना है। मैं चैलेंज करके कहता हूं इस देश के इस गुंडा तंत्र को, इन नरेंद्र मोदी वगैरह ये प्रधानमंत्री के नाम पर जो कलंक है, इनसे मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री, ये तुम्हारी जुमलेबाजी अब खत्म। 543 सीट पर प्रचंड बहुमत के साथ देश की संसद में वो योद्धा आ रहे हैं जिनको तुम दिवाली में झूठी मिठाइयां बांटने जाते हो। बिट्टू, ये तुम्हारा ये पाखंड अब खत्म। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। 22 जनवरी 2024 यानी अगले साल जनवरी को 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है राम मंदिर की। जैसे इसका ऐलान हुआ कि मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उसके बाद से लगातार तमाम विवाद निकलकर सामने आए। पहले चंपत राय सामने आते हैं, कहते हैं कि राम जन्मभूमि और राम आंदोलन से जुड़े हुए दो बड़े बीजेपी के नेता यानी मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी, जो खुद तो आना चाहते हैं लेकिन उनसे मना कर दिया गया है कि वो ना आए क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं और उनका स्वास्थ्य खराब। पहला विवाद यहां से शुरू हुआ। दूसरा ये कि लगातार ये साधु संत भी मांग उठा रहे हैं कि अकेले मोदी जी खुद पूजा अर्चना नहीं कर सकते, इसको लेकर विवाद हो रहा है। और लेकिन अब तीसरा जो ताजा विवाद शुरू हुआ वो भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही शुरू कर दिया, क्योंकि कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें मोदी जी को बड़ा और भगवान श्री राम को बेहद छोटा दिखाया गया, जिसके बाद ये विवाद लगातार गहराता गया, फजीयत बहुत ज्यादा हुई। उसके बाद वही जो ट्विटर हैंडल था बीजेपी का कर्नाटक का, वहां से उसे ट्वीट को हटा दिया। लेकिन सवाल उठने लगा कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी या फिर मोदी जी खुद को भगवान से बड़ा, देश से बड़ा, अब तक तो पार्टी से बड़ा समझते थे, क्या देश और भगवानों से बड़ा समझने लगे? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्वामी दयाशंकर जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। श्री सीताराम। सबसे पहला सवाल मैं आपसे राजनीतिक तौर पर ना करके लेकिन ये जानना चाहूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक ट्वीट किया गया, तकरीबन 2 से 3 घंटे के भीतर ही उस ट्वीट को हटा दिया गया। वो खबर ये थी कि भगवान राम का एक बच्चा बाल स्वरूप दिखाया गया, उसमें मोदी जी को बहुत बड़ा दिखाया गया। वो अपना हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर राम जी को राम मंदिर के अंदर ले जा रहा है। क्या कोई ऐसा शख्सियत या इस पूरी दुनिया में कोई ऐसी शख्सियत है, आप हो, हम हो, कोई हो, क्या भगवान राम को उनका मंदिर या फिर अयोध्या पहुंचा सकते हैं? कोई हम मार्गदर्शन कर सकते हैं उनका? अच्छा, अच्छी जिज्ञासा रखी है आपने और आपके टाइम्स एक्सप्रेस के समस्त दर्शकों के प्रति और देश के अंदर 140 करोड़ लोग जो भारतीय हैं, जो हमारे देश के अपने नागरिक हैं और जो प्रवासी भारतीय हैं, कहीं यदि दुनिया में कहीं भी आपका ये संवाद जा रहा है तो मैं सबके भविष्य की शुभकामना करता हूं रामलला से। और एक वैष्णव साधु जनों का एक चरण रज होने के नाते मैं सबसे पहले अपनी गुरु सत्ता को, अपनी गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए अपने भारतवर्ष के जो सच्चे संत हैं, जो वास्तव में जिन्हें संत कहा जाता है, जिनकी कथनी करनी रहनी सहनी संतों जैसी है, मैं उन समस्त पूज्य संतों को प्रणाम करते हुए, गौ माता को, गंगा माता को, इस भारत माता को प्रणाम करते हुए यही बताना चाहते हैं कि ये जो आपका प्रश्न है, हमारे जो वर्तमान में राम मंदिर का जो लोकार्पण होने जा रहा है, सबसे पहले तो वो अभी पूरा शिखर तक निर्मित नहीं हुआ, अभी वो अधूरा है। किसी दर्जी के पास कोई व्यक्ति कपड़े बनाने के लिए उसको देता है और वो उसके अधूरे कपड़े ये कहे कि हमारी बारात जाने वाली है और अब जैसे भी बने हैं वैसे ही दे दो, तो क्या एक हाथ की बाह ना बनी हो अथवा अधूरा कपड़ा हो कोई पहन के बारात में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। जिस प्रकार से ये अपनी इनकी बुद्धि हो गई है भ्रष्ट मोदी जी की, क्योंकि इसके पीछे जो देश का अभिशाप है ना, इनकी जो पत्नी है ना, वो भले ही पैसर में कहती हो कि नहीं हम जैसे भी हैं ठीक है, लेकिन आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि यदि मोदी जी ने एक पत्नी व्रत और संयम का परिचय दिया होता अपने जीवन में, यदि मोदी जी ने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया होता, मोदी जी झांक के देख लें, ये ड्रामा चल रहा है ना कि रामलला को मोदी जी मंदिर में स्थापित करने जा रहे हैं, वो पत्नी पूरी एक भारतीय हम उस माता को प्रणाम करते हैं जो मोदी के नाम पर जिसने 7 फेरे लिए। यह व्यक्ति कितना कृतघ्नी है, सनातन की मर्यादाओं का निरंतर उल्लंघन कर रहा है।
सनातन की समस्त मर्यादाओं का निरंतर उल्लंघन कर रहा है। हमारे यहां कहा जाता है कि यदि ये दाम्पत्य के सूत्र बंधन में बंधा था, तो वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि दाम्पत्य चेद अनुकूलम स्वर्गस्य किम प्रयोजनम। जिन राम ने श्री किशोरी जी का, सीता जी का पूरा साथ, उनकी सामर्थ्य का पूरा प्रयोग राष्ट्र की सेवा में किया। राम को हम इसलिए अपना आराध्य मानते हैं कि राम ने हमारे राष्ट्र के ही नहीं, राम पूरी वसुधा के नायक हैं। और राम का जो नायकत्व है उसमें मां भगवती सीता का बहुत बड़ा योगदान है। जब वो वनवास के लिए आज्ञा करी उनके पिताजी ने, वो वनवास की आज्ञा एक पूरी रणनीति के तहत, वो जो अपन जब अगर ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे भैया जी आप या हमारे जो दर्शक हैं, तो उनको पता है कि ये भगवान की लीला है। वैसे तो हम साधु जनों की दृष्टि में सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये परमात्मा का चिद्विलास है, परमात्मा का चिद्विलास है। लेकिन इसमें एक मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री राम का जो अवतार हुआ है वो हुआ है विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पति सोई। वो प्रभु आते हैं, असुर मार था पही सुरन, निज श्रुति पालहि सेतु, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। राम जी आते हैं तो मर्यादाओं की स्थापना के लिए आते हैं। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी, वैसे मैं काफी नाराज हूं, इन लोगों से नाराज हूं इसलिए क्योंकि ये मर्यादा का उल्लंघन करके भारतीय संस्कृति का ठेका लेके चल रहे हैं। और हम उन साधुओं का भी, हम उन साधुओं के भी व्यवहार से हम अंदर से पीड़ित हैं, जो ऐसे ये अज्ञान के अंधकार में भटके हुए प्रधानमंत्री हैं। ये प्रधानमंत्री संपूर्ण मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, फिर भी हमारे देश के तमाम धर्म सत्ता के लोग उनके प्रति बहुत पॉलिश्ड भाषा बोल रहे हैं, बहुत चापलूसी कर रहे हैं। मैं उनके ऊपर भी बिल्कुल मैं स्वयं शर्मिंदा हूं, क्योंकि तमाम तथाकथित साधुओं ने मात्र कपड़े पहन करके अमर्यादित व्यक्ति को भी ये लोग बहुत प्रमोट कर रहे हैं। इसके लिए परमात्मा उनको क्षमा करे, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं प्रभु से। हाँ जी बोलो। क्योंकि देखिए राम मंदिर को लेकर जो फैसला आया था 1991 के हिसाब से देखा जाए तो 1947 के बाद जिस तरह की स्थिति में जो भी है, किसी का भी इबादत खाना हो, चाहे मस्जिद हो या मंदिर हो, वैसा का वैसे ही रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था राम मंदिर को लेकर, वो आस्था को लेकर दिया था, आपकी हमारी सनातन परंपरा से जुड़े हुए। तो आप जब प्रधानमंत्री हैं, आप कहते हैं कि मेरी वजह से, बीजेपी के नेता कहते हैं मेरी, मोदी जी की वजह से राम मंदिर बनना है, तो सनातनियों का अपमान क्यों किया जा रहा है? देखिए खुद सुब्रमण्यम स्वामी 22 तारीख को, 22 दिसंबर को कहते हैं कि आप पत्नी के बिना जा रहे हैं। जब आस्था और सनातन परंपरा के आधार पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया, तो आपको भी तो सनातनियों का करना पड़ेगा। और जो आपने कहा था ना, एक कपड़ा बना हुआ है दूसरा नहीं है, बारात जा रही है, ये क्या 2024 के चुनाव से ठीक पहले सिर्फ फायदा उठाने के लिए किया जा रहा है? जल्दबाजी स्पष्ट है, इनको इतनी त्वरा है क्योंकि इनमें धैर्य तो है नहीं। जो धर्मात्मा होता है उसमें 10 लक्षण होते हैं धर्म के। ये नहीं कि बाबा हमने ये कपड़े पहन लिए तो हम बड़े महात्मा बन गए, हम बड़े साधु बन गए। या जो लोग इस तरह से बाह्य आडंबर करके कोई संत नहीं बन जाता, कोई साधु या धर्मात्मा नहीं बन जाता, उसके लक्षण हैं धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। लेकिन धैर्य तो है नहीं। सब कहते हैं ना कि पूरा संसार जान रहा है, पूरा देश जान रहा है कि सिर्फ चुनाव का विषय लेकर के अधूरे राम मंदिर का लोकार्पण हो रहा है। अधूरे राम मंदिर, अरे भाई मंदिर तो बन ही रहा है, और मंदिर इनकी दम से नहीं बन रहा, ये भ्रम है इनका। ये तो ठहरे पाखंडी लोग। मंदिर तो बन रहा है उन बलिदानियों की वजह से, जो 500 साल का हमारा रक्त रंजित इतिहास है। कितने हमारे पूर्वज संतों ने, भक्तों ने, सनातनियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, कितने आहुति में उसमें समर्पित हो गए, विसर्जित हो गए। उनके तप के बल पर कभी ना कभी तो नेचुरल जस्टिस होता ही, और वो हुआ। सत्य तो हमेशा विजयी होता है, परेशान होता है, पराजित कभी नहीं होता। तो जिनका बलिदान है उनके ग्रामीणों को बुला लेते, उनके परिजनों को बुला लेते उसमें, और उन्हीं को बुलाना चाहिए। कृतज्ञता तो ये होनी चाहिए, लेकिन ये कृतज्ञ नहीं ठहरे। मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी, साध्वी रितंबरा जी, उमा भारती और ना जाने कितने ऐसे अनेक लोग, मैं कितने लोगों के नाम गिनाऊं, हजारों लोग। जब वो इस संदर्भ में जितना भी प्रयास हुआ है, अनेक युवा, अनेक लोग बलिदान हो गए, बलि की वेदी पर वो अपने आप को आहूत कर दिए हैं। इसलिए इस बलि वेदी पर जिनका उत्सर्ग हुआ है, कम से कम कृतज्ञता के आधार पर हम पीछे रहते। यदि राम मंदिर बन रहा है, सब लोग चलो ये अपने आप को हिंदू कहते, सनातनी कहते, ठीक, हम इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन हम ये कहना चाहते कि यदि तुम सनातनी हो तो उस वैवाहिक जीवन की मर्यादा तो रखो। जो पत्नी तुम्हारे पाणी ग्रहण करके तुम्हारे ही नाम पर बैठी हुई है, वो कहीं गई नहीं है, उसने कोई रीमैरिज नहीं की, उसने मर्यादा निभाई कि नहीं निभाई?
उस पत्नी की मर्यादा का उचित मूल्यांकन होना चाहिए और इसको चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि ये उस पत्नी का, अब तो कम से कम जब दुनिया जान गई है तुम भैया प्रधानमंत्री बन गए, बड़े आरएसएस के तुम बहुत त्यागी तपस्वी प्रचारक हो, ठीक है। राम जी ने भैया लक्ष्मण का साथ दिया था, उर्मिला जी 14 साल अयोध्या में रही, लक्ष्मण की प्रतीक्षा करते नहीं, उनके बल पर लक्ष्मण ने अहर्निश जागरण करके, अहर्निशम जागरणीयम लोकहितम करणीयम, उस तप के प्रभाव से दुर्दांत राक्षस जो सनातन की ही एक विंग से आता था, ब्राह्मण का, ऋषि का बच्चा था, लेकिन अपराधी हो गया था। तो भैया हम ये बता देना चाहते, जिस प्रकार से देश के अंदर एक गृह युद्ध की विभीषिका खड़ी करने वाले हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं, ड्रामाबाजी कर रहे हैं, इनको खुद ही पता नहीं है कि सनातन कितना विराट है, सनातन की कितनी गंभीरता है। इसलिए लक्ष्मण की तर्ज पे जो उनकी गृहिणी माता ने, उनकी पत्नी ने जिस प्रकार का तप किया था, अब जब वो अयोध्या वापस आ गए राम जी, तब तो लक्ष्मण को मिल जाना चाहिए। इनका लक्ष्य था सत्ता अर्जित करना, इनको सत्ता मिल गई और सत्ता प्राप्त करने के बाद ये राम राज्य की बात करते थे। 2014 के बाद इनको कान खोल के हम बता देना चाहते, सुन लो मोदी जी और मोदी के सारे दलालों, कान खोल के सुन लो, जितने मोदी के सत्ता लोलुप लोग जो सरकारों में लाखों करोड़ रुपए का कर्ज लेकर के देश में, प्रत्येक जन्म लेने वाला बच्चा भी 1 लाख से ऊपर कर्जे में डूबा हुआ है। देश का स्वाभिमान इनने दांव पे लगा दिया है और ये कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं। ये किसके बल पे विकास कर रहे हैं? जो गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं, जो ढोल पीटे जा रहे हैं। अरे कर्ज लेकर के तुम ढोल बजा रहे हो, शर्म करो यार। एक तरफ तो हमारे पास स्वास्थ्य का संकट, बेरोजगारी का संकट, शिक्षा का संकट है। एक तरफ तुम 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों में बांट रहे हो और दूसरी तरफ शराब बिकवा रहे हो गली गली में। अब सरकार के जियो गवर्नमेंट ऑर्डर है स्कूलों में कि भला इनको ज्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं है, नहीं तो उनकी शराब कौन खरीदेगा भाई? लोग पढ़ लिख जाएंगे, समझदार हो जाएंगे तो इनकी शराब कौन खरीदेगा जिसके बल पे इनकी इकोनॉमी चल रही, इनके नेताओं की, इनकी मंत्रियों की अय्यासी चल रही। जी अच्छा, एक सवाल और है मेरा आपका, क्योंकि आप राम मंदिर आंदोलन को काफी लंबे समय से देख रहे होंगे। मेरे 2014 से लगातार जब से कवर कर रहा हूं तो बाल नरेंद्र की कहानियां सुनता हूं कि मगरमच्छ पकड़ लाए थे बाल नरेंद्र, कभी कोई चाय बेच रहे थे, तमाम चीजें मैं राम आंदोलन से जुड़कर देखना चाहता हूं। जैसे आपने उमा भारती जी का जिक्र किया, लाल कृष्ण आडवाणी जी का जिक्र किया, आपने मुरली मनोहर जोशी जी का जिक्र किया, कि आपने इतनी सक्रियता नरेंद्र मोदी जी की राम मंदिर आंदोलन में देखी थी? कभी आपने सुनी? क्योंकि आप लंबे समय से जुड़े रहे, आप चीजों को करीब से देखते रहे, कभी आपने इतना सुना था कि बहुत बड़े आंदोलनकारी राम मंदिर के लिए रहे? वैसे हम आपसे कहना चाहते हैं कि देश का ध्यान भंग ना करो, हमारा विजन हो चुका है। हम 543 सीटों पर इस देश में भारतीय जवानों और किसानों को एकजुट करके 543 सीट पर इसी 24 में, इसी जंग मैदान इलेक्शन में इस देश की पीड़ा निपटाने के लिए मन वचन कर्म से जो सच्चे चरित्रवान योद्धा हैं उनको हम ला रहे हैं। मंदिर मस्जिद मुद्दा नहीं होना चाहिए, मुद्दा होना चाहिए ये कृतज्ञ है मोदी जी, ये अपने बड़ों के प्रति भी कृतज्ञ है भाई। मुरली मनोहर जैसे विद्वान व्यक्ति का, लाल कृष्ण आडवाणी जैसा वरिष्ठ जो भाजपा के, जिनको पुरोधा कहना चाहिए, उनको जब ये अवॉइड कर रहे हैं, इनका अपमान कर रहे हैं, एक तरह से तिरस्कार कर रहे हैं। अरे भैया, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। लेकिन ये ऐसे शैतान पैदा हुए हैं ये मोदी वगैरह कि ये इनका इतना रक्त रंजित चरित्र है, ऐसे खून से सना हुआ चरित्र है इनका। इनने गुजरात में जो दंगे करवाए थे ना, ये झुग्गी झोपड़ियों में जो पेट के लाले हैं जिन विचारों के लिए, उनको मरवाया था इनने कोई ये जो वर्तमान अंडरवर्ल्ड के जो गुंडे पनप रहे ना इन लोगों के संरक्षण में, ये इनको नहीं मरवा पाते। ये मरवाते हैं झुग्गी झोपड़ियों में लाचार जिंदगी जीने वाले लोगों की लाशों के ढेर लगाए। और हिंदू मुसलमान का लेकर के ये बड़ा हिंदू का चेहरा बन गया और बड़ा भारी राम भक्त बन गया। हम इससे पूछना चाहते हैं कि तुम प्रधानमंत्री बनने के बाद 15-15 करोड़ की सब्सिडी कत्ल खानों को दिए हो कि नहीं दिए हो? यदि तुम हिंदू के रक्त से पैदा हुए हो तो बता दो, सनातन धर्म की मर्यादा के लिए राम आए थे कि गाय के लिए आए थे? राम गाय के लिए। हमारे साधु संत पुरी वाले शंकराचार्य जी, मुलुक पीठाधीश्वर, अनेक साधु संतों ने, पथमेड़ा वाले महाराज जी ने, कितने बार हमारे पूरे देश के साधु संत गौ भक्तों ने गुहार लगाई कि मेरे भाई देश के अवतार, विष्णु के अवतार, कम से कम गौ रक्षा का कानून तो बना दे, गौ हत्या तो बंद कर दे। ये शराब बेच रहा है, तुम पूरे देश को नशा में ले जा रहा है, इसको तो बंद कर दे यार। ठीक, एक आखिरी सवाल बस आपसे, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान क्या इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या मोदी जी का ये वाला दाव काम आएगा? आप अच्छी तरह से सुन लो, दर्शकों सुन लो, मेरा कमेंट में नंबर जरूर देना, आप अपना संपर्क नंबर देना, मेरा भी नंबर ले लो, मैं सीधा संवाद कर रहा हूं। मैं एक शहीद का भाई हूं, शहीद ब्रजगोपाल कौशिक, 1388-1825 ASC इंडियन आर्मी थल सेना में मेरे भाई शहीद हुए कश्मीर में आतंकवादियों से लड़के वहां मरे हैं और वहां से शरीर नहीं आया, भैया की डेड बॉडी नहीं आई, और मैंने भी कफन पहना है। मैं चैलेंज करके कहता हूं इस देश के इस गुंडा तंत्र को, इन नरेंद्र मोदी वगैरह ये प्रधानमंत्री के नाम पर जो कलंक है, इनसे मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री
ये तुम्हारी जुमलेबाजी अब खत्म। 543 सीट पर प्रचंड बहुमत के साथ देश की संसद में वो योद्धा आ रहे हैं जिनको तुम दिवाली पे झूठी मिठाइयां बांटने जाते हो बिट्टू। ये तुम्हारा ये पाखंड अब खत्म। अब यहां आ रहे हैं 543 जांबाज योद्धा जो माइनस टेम्परेचर में 20 किलो वजन लेकर के देश की रक्षा करते हुए देश सुरक्षित होता है। वो है किसान मजदूर का, गरीब का बेटा, वो अब संसद में संभालेगा। उनने हमारा मार्गदर्शन स्वीकार किया कि हम अब सरहद से संसद की तरफ जा रहे हैं, अपना बेल्ट अब हम और टाइट करेंगे। अब हमारी ड्यूटी फिर से, अब हमारी ड्यूटी, असली ड्यूटी है पंचायत से पार्लियामेंट तक देश को सुशासन देने की। भ्रष्टाचार चरम पे है मोदी तुम्हारी सरकार में। क्या बात करते हो, तुम्हारे शिवराज जी वगैरह ने नर्मदा की पूरा ऑपरेशन कर दिया, पूरी बालू खा गए, अरबों रुपए भरे धरे हैं इनके। जो मामा कंस है ना मध्य प्रदेश वाला, बियर हाउस भर के रखे हैं राक्षसों ने अपने घरों में। क्या बात करते हो भाई, ये सब पाखंडी हैं। पूरा देश हम प्रार्थना करते हैं कि नकारो इनको। तुम्हारे पास इस लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में तुम्हारे पास जो वोट की ताकत है, इन झूठों को, इन कमीनों को, इन गद्दारों को अपने वोट के तीर से खत्म कर दो, नहीं तो ये पता नहीं सब कुछ बेच डालेंगे। ये तो इतने बड़े क्रूर हैं, इनके मन में कोई करुणा नहीं है, शुद्ध पाखंडी हैं, शुद्ध। ये बेचारी उस पत्नी के साथ जिसने क्रुएल्टी करी हो, ये व्यक्ति कैसे संयम से रहा। आप देख रहे हैं चरित्र पूरा देख। मैं अपनी वाणी क्यों खराब करूं, किन लोगों के साथ ये रंगरेलियां मना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये इनका पाखंड है जी, पाखंड। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं इस भ्रष्ट प्रधानमंत्री को, हे परमात्मा कोरोना आ जाए, कोरोना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए स्वामी जी हमको। और देखिए, नाराजगी लाजमी भी है क्योंकि जो सनातन परंपरा को लंबे समय से जानते हैं, जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे, उनके बीच इसी बात को लेकर लगातार नाराजगी है कि चलिए आप जाइए प्रधानमंत्री होने के नाते, लेकिन चुनावी रणनीति के तहत चुनावी फायदा उठाने के लिए, लेकिन सनातन परंपरा का कम से कम अनादर मत करिए, असम्मान मत करिए। और यही वो गुस्सा स्वामी सबसे पहले गोहत्या रोको। अगर औकात है तो गाय की रक्षा करो। गाय का मांस बेच के राम राज्य लाएगा क्या, ये बता दे अगर इसमें औकात हो तो। जी जी, बात काटना नहीं इसको जब आप हमारा वीडियो दिखाओ देश को, तो ये बात जरूर बताना कि गौ हत्या करने वाला कोई राम भक्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जी जी जी, बहुत ये मनमोहन सिंह सरकार में पिंक रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे जब गुजरात के सीएम थे। इसी भाव से पूरे देश के सनातनियों ने इनको इस भाव से कि चलो हम अब राम, जय श्री राम का नारा लगाने वालों को भेज रहे हैं संसद में। इनने अपनी बापोती बना ली क्या? बेटा ये बापोती नहीं है किसी की। इसी 2024 में अगर ना तुम धराशायी हो जाओ तो कहना, तुम्हारे पाप तुमको ले डूबेंगे। हे गौ माता, आप तो सर्वसम्मत हो, इन पापियों का आप सब जानती हैं, गौ माता करेंगी न्याय। ठीक है जी, बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपका बहुत बहुत टाइम्स एक्सप्रेस में जुड़ने के लिए।